हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि आपके जो नोटिफिकेशन दिसंबर मिड में आने वाले हैं उस नोटिफिकेशन में डिले महसूस किया जा रहा है या फिर आप कह सकते हैं कि डिले हो ही रहा है, क्योंकि अगर अभी तक नोटिफिकेशन आ गया रहता तो आपको ज़रूर बताया गया रहता। आपको यहाँ पर हम इस चीज़ के बारे में रूबरू करवाएंगे, यहाँ पर यह इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप किन लोगों को यानी किन किन स्टूडेंट्स को 02/2022 बैच के रिगार्डिंग आपका कह सकते हैं कि प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए तो उनको कम से कम यह तो पता होना चाहिए कि उनकी एज लिमिट कितने के कितने बीच उनका होना चाहिए, ताकि वो इस समय अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दे, क्योंकि नोटिफिकेशन जल्द ही आएंगे। एकदम सियोरिटी वाली बात है कि कोस्ट गार्ड का कहना है कि मिड दिसंबर के आसपास नोटिफिकेशन आ जाएंगे, तो जल्द ही नोटिफिकेशन आने वाले हैं। आज हालांकि 13 हो चुका है, लेकिन आपको 15 से 20 के बीच में, या फिर आप कह सकते हैं कि 15 तारीख इवेंट 16 तारीख को भी, तो 15 से 20 के बीच लेके चल सकते हैं। इनके बीच नोटिफिकेशन आने के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। सो हम आपको यही कहेंगे कि आप कह सकते हैं कि अभी से आप अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें। अभी से हम आपके कोस्ट गार्ड के लिए मैथमेटिक्स के लेक्चर डाल रहे हैं, सो आप जाकर उसे ज़रूर देखिएगा। जल्द ही आपके फिजिक्स के लेक्चर भी स्टार्ट हो जाएंगे, और आपके नाविक डीबी के रिगार्डिंग भी आपके फिजिक्स कह सकते हैं, सॉरी, नाविक डीबी के रिगार्डिंग मैथमेटिक्स, जनरल साइंस और आपके जितने भी जीके हैं इन सभी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस जल्द ही दिए जाएंगे। जीडी के रिगार्डिंग मैथमेटिक्स के टॉपिक वाइज क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप जाकर उसे जल्दी देखिए और रेगुलर बेसिस पे देखिए, ताकि आपके प्रिपरेशन अच्छे खासे हो सके। तो ये सभी बात तो हो गई। अब यहाँ पे हम यह बताने वाले हैं कि किन बच्चों को अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, किन बच्चों को इस एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरने चाहिए, या फिर कौन कितना उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो अभी हम यहाँ आपको नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं, ये किसका नोटिफिकेशन है, तो ये आपका 01/2022 बैच का नोटिफिकेशन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 01/2022 बैच का नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि इस नोटिफिकेशन से हम यहाँ पे आपको यह भी बताएंगे कि कैसे आप अपने डेट ऑफ बर्थ को, यानी आपका जो एज है उसको आप कैसे जान पाएंगे। कुछ अच्छी बात है यहाँ पे, चीज़ यह भी है कि आपको बता दें कि जो आपके ओबीसी वाले बच्चे हैं, जो आपके एसटी एससी वाले बच्चे हैं, उनके लिए कुछ एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। तो उनके एज रिलैक्सेशन के बारे में भी यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए अभी हम थोड़ा सा आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर जाएंगे और वहाँ पर आपको दिखाएंगे एज रिलैक्सेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है आपके कोस्ट गार्ड का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एज के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, वह कहा जा रहा है कि 18 से 22 ईयर आपका एज होना चाहिए। और इसमें साथ साथ क्या होता है, आपका 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाता है एसटी एससी को। किसको, एसटी एससी को 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाता है, और आपके बच गए जहाँ पे ओबीसी उनको 3 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, यानी नोटिफिकेशन के अनुसार डेट ऑफ बर्थ मान लेते हैं 1 फरवरी, क्या है 1 फरवरी समथिंग, कुछ भी डेट ऑफ बर्थ रहे। जैसे 1 फरवरी मान लेते हैं 1990 रहे, सॉरी 1998 रहे, ऐसा मान लेते हैं, से लेकर आपका 5 अगस्त कितना मान लेते हैं 2004 रहे। ठीक है, मान लेते हैं यह नोटिफिकेशन का डेट है। ठीक है, ये नोटिफिकेशन कहने के अनुसार कि नोटिफिकेशन में आपका यह एज लिमिट दिया जा रहा है। तो यदि आपके इस एज लिमिट के बीच में आप नहीं आ रहा है, यदि ओबीसी वाले बच्चे और आपके एससी एंड एसटी वाले बच्चे, ये दोनों के बारे में बता रहे हैं सिर्फ अभी हम। ठीक है, अगर आप इन कैटेगरी वाले बच्चे से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप इनके एज लिमिट के बीच में अगर आप नहीं आ रहे हैं, तो भी आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। कैसे एलिजिबल हो सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन के अनुसार, यानी आपके कोस्ट गार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार, आपका जो अगर एसटी एससी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, और यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि इस एज पूरा होने के बाद भी आप 3 साल तक फॉर्म भर सकते हैं ओबीसी वाले बच्चे, और एसटी एससी वाले बच्चे 5 साल तक फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये सिर्फ आपका कह सकते हैं कि प्रॉफिट सिर्फ एससी एसटी और ओबीसी वाले बच्चों को ही दिया जाता है। ठीक है, यदि आप जनरल से बिलोंग करते हैं, तो जनरल से आपका अगर बिलोंग होता है, आप करते हैं, तो आपको ये सभी चीज़ वहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि प्रॉफिटेबल चीज़ है किन के लिए, एसटी एससी के लिए, हालांकि और ओबीसी वालों के लिए। हालांकि ये प्रॉफिटेबल है, तो साथ ही साथ ये आपका कह सकते हैं कुछ चीज़ों में आपको प्रॉफिट नहीं भी प्रोवाइड करवा सकता है। जैसे कि यदि आप मान लेते हैं कि टोटल जनरल का सीट अगर 100 है, ठीक है, और ओबीसी का सीट अगर मान लेते हैं, ओबीसी का सीट अगर मानते हैं कितना है ओबीसी, चलिए इसको पूरा काट देते हैं, एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि जनरल का सीट कितना है 100 है,
और ओबीसी का सीट कितना है आपका, मान लेते हैं 50 है, और एससी और एसटी का सीट कितना है, मान लेते हैं आपका 45 है, क्या है 35 है। तो ये यदि आपका सीट्स है, यदि आप एज रिलैक्सेशन लेके भर रहे हैं, यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं और एज रिलैक्सेशन से भर रहे हैं, तो सिर्फ आपके पास 50 सीट्स ही मिलेंगे आपको। इसी 50 सीट्स में अपने चयन को, मतलब कह सकते हैं आपको अपने इसी 50 सीट्स में आपको सीट दिया जाएगा, ठीक है। यदि आप इस 50 सीट्स के बीच नहीं आते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। लेकिन जनरली अगर जो भी बच्चे बिना एज रिलैक्सेशन से भर रहे हो, जो भी बच्चे बिना एज रिलैक्सेशन से भर रहे हो, चाहे आप जनरल से हो, ओबीसी एसटी किसी से भी हो, तो क्या होगा कि आपके लिए टोटल सीट्स होगा, यानी टोटल सीट्स डिसाइड किया जाएगा, यानी जनरल का 100 सीट्स में से भी आपके 50 सीट्स, ये सभी सीट्स आपके लिए अवेलेबल होंगे। लेकिन यदि आप एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं, मान लेते हैं एसटीसी वाले बच्चे एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं, तो सिर्फ उनको 35 सीट के अंदर ही कह सकते हैं कि उनके लिए अवेलेबल वैकेंसी अब 35 सीट का ही रह जाएगा, यानी इसी 35 सीट्स में उनको क्या कह सकते हैं कि वो चयन अपना करवा सकते हैं, यानी इसी सीट्स को वो ले सकते हैं। याद बाकी ये जो 100 सीट्स है इसमें उनका कह सकते हैं कि कोई उनको सीट्स नहीं दिया जाएगा इस 100 सीट्स में से, ठीक है। तो एज रिलैक्सेशन का ये भी आप कह सकते हैं डिमेरिट दिखा जाता है, ठीक है। देखिए आवाज़ थोड़ा सा भारी लग रहा होगा, और आपको एक कल और परसों 2 दिन से ज़्यादा वीडियो तो आपको नहीं मिल रहे होंगे, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं होने के कारण ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ही तबीयत जल्दी ठीक हो जाता है तो आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, रेगुलर क्लास चलेंगे, सो घबराने की बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए, तो ये आपकी बातें हो गई, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे आपको बताने वाले कि कितना आपके एज लिमिट होना चाहिए, ताकि क्या हो, आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप फुलफिल कर सकें। तो चलिए जाते हैं अपने नोटिफिकेशन की। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं। तो इस नोटिफिकेशन में जहाँ पे आपका एज लिमिट है उसकी ओर चलते हैं, ठीक है। जहाँ पे आपका एज लिमिट है, तो यहाँ पे आपका एज लिमिट, ठीक है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे एज लिमिट के बारे में, तो सॉरी, यहाँ पे एज लिमिट के बारे में अगर यदि आप देखेंगे तो नाविक डीबी का, सबसे पहले बात करेंगे नाविक डीबी का, सॉरी, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम नाविक डीबी का। तो नाविक डीबी यहाँ पे है और नाविक जीडी यहाँ पे है। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले जीडी के बारे में, ठीक है। तो जीडी के बारे में यदि आप बात करें, तो अगर आप जीडी से फॉर्म भरना चाहते हैं, नाविक जीडी से, ठीक है, और यांत्रिक दोनों के लिए, तो अगर आपका एज लिमिट 01/2000 से लेकर 31 जनवरी 2004 के बीच में है तो आप एलिजिबल होंगे। ये एलिजिबिलिटी कब का है, तो ये एलिजिबिलिटी है आपके 01/2022 बैच के लिए, ठीक है। लेकिन ये एलिजिबिलिटी तो अभी 02/2022 बैच के लिए तो फुलफिल नहीं होगा, अब स्वाभाविक बात है ना, ये तो पुराना नोटिफिकेशन का है ना। तो नए वाले के लिए हम बता दें कि आपको क्या करना है, इस एज में और इस एज में, दोनों एज में क्या करना है, +6 मंथ आप +5 to 6 मंथ के आसपास आप जोड़ सकते हैं। 5 to 6 मंथ आप इसमें क्या कीजिए, ऐड कीजिए। और इसको ऐड करने के बाद जो भी आपका एज लिमिट आता है, उतना आप लगभग इसके बीच में रहिएगा, तो आप डेफिनेट तौर पे सेफ हैं और आप अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं 1 फरवरी 2000 है ना, तो अगर आप 1 फरवरी का अगर 6 महीना जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, यानी 1 अगस्त, ठीक है। और आपका क्या हो जाएगा, ये अगस्त 2000 है तो 2000 हो रहेगा। और इसी प्रकार ये आपका 31 है जनवरी, तो 31 जनवरी में जोड़ेंगे 6 महीना, तो कितना हो जाएगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, जुलाई हो जाएगा। तो कह सकते हैं आप लगभग 31, लगभग आपका 31 जुलाई कितना 2004, ये भी आप इसी मंथ के अंदर है, नए साल के अंदर नहीं गए, तो ये भी आपका यही रहेगा। तो इसी के बीच अगर आपका एज लिमिट है तो क्या होंगे, आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। ये हमारा एक्सपेक्टेड एज लिमिट है, तो आप कह सकते हैं कि इतना के बीच अगर रहेंगे तो आप सेफ जोन में रह सकते हैं, ठीक है। आप इतना के बीच सेफ जोन में रह सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको बता देंगे कि जिन लोगों का एज लिमिट है इतना, तो आप इसके बीच जोड़िए, आप 7 महीना तक भी अप्रोक्स जोड़ सकते हैं। तो उसके बीच अगर आप है तो अपने प्रिपरेशन को जल्द ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि नाविक जीडी का जो सिलेबस होता है वो वास्ट होता है थोड़ा सा, और उसमें जो सेकेंड स्टेज की एग्जामिनेशन होते हैं, स्टेज 1 के जो आपके सेक्शन 2 के एग्जामिनेशन होते हैं, वो थोड़ा सा अच्छे लेवल के होते हैं, ठीक है। तो आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे तभी आप वहाँ पे अचीव कर पाएंगे। और ये जो आपका कह सकते हैं कोस्ट गार्ड का ऐसा एग्जामिनेशन होता है, वो आपके बाद बाकी सभी एग्जामिनेशन से बेहद ही कह सकते हैं कि बढ़िया है। क्यों बढ़िया है, क्योंकि इसके नोटिफिकेशन इसके हर कुछ समय पे होते हैं और हर कुछ टाइम टू टाइम करवाया जाता है, ठीक है। और इसकी वैकेंसियाँ भी ज़्यादा होती है, सो आपको बोलेंगे कि आप ज़रूर अभी से अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, ठीक है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और आपका सीट्स भी उसके अनुसार देखा जाए तो कम ही है, तो परसेंटेज के चांस कम हो जाते हैं आपके ज्वाइन होने के। और आपका सपना है तो सपना को पूरा करना है, तो मेहनत जरूर करना होगा, ठीक है। चलिए ये बातें हो गई यहाँ पे। अब हम बात करेंगे किनके बारे में, डीबी के बारे में। तो डीबी भी बच्चे क्या करेंगे, डीबी वाले बच्चे भी अपना यही काम कर ले, वीडियो बड़ा होता जा रहा है। डीबी वाले बच्चे भी क्या करें, आपका इस एज में क्या करें, +6 to +5 से आप 7 भी कर सकते हैं या फिर 6 भी कर सकते हैं, +5 +6 +7, ये मंथ क्या करें आप जोड़ लें। इसमें भी क्या करें, +5 या फिर +6 या फिर +7, इतना मंथ्स को आप जोड़ें। और जो भी आपका एज लिमिट आता है, आप उस एज लिमिट के अगर बीच हैं आप, तो आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। नोट आप देख सकते हैं, एज रिलैक्सेशन 5 ईयर का जो एसटीएससी को दिया जा रहा है और 3 ईयर का ओबीसी को दिया जा रहा है, इसके बारे में हम आपको अच्छे से समझा दिए हैं, ठीक है।
तो आप देख सकते हैं कि ये आपका टोटल क्या है, एज लिमिट का क्राइटेरिया है। तो आप अगर इस एज लिमिट को फुलफिल कर पाते हैं तो आप डेफिनेट तौर पे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। और अभी से आप चेक करें और अभी से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। आपके लिए बैच के लिए 02-2022 बैच के लिए आप वीडियोज़ डाले जा रहे हैं और चल रहे हैं आपके बैचेस, और भी जो भी सब्जेक्ट बच रहे हैं उनके भी वीडियोस जल्द ही आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ज्वाइन करें ताकि आपको यहाँ से इसका प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।